अभी मैंने कहा कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मालूम नहीं चलेगा काम करने वाला कौन है। अभी ना बोला कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, काम कौन करेगा नहीं मालूम चला। डियर स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं जहां पर आप कह रहे हो कि कोई काम कर दिया गया है लेकिन आपको नहीं मालूम कि इस काम को करने वाला कौन है। जैसे आप बाहर गए थे और कोई आपका कॉपी आके फाड़ दिया, तो अगर घर में क्या बोलेंगे, मम्मा मेरा कॉपी फाड़ दिया गया है। ओके, कोई काम हो गया लेकिन आपने देखा ही नहीं। अभी जैसे कई बार बच्चों का कलम कॉपी चोरी हो जाती है, बच्चे मुझसे कहते सर मेरी कॉपी चुरा ली गई है, सर मेरा पेंसिल मेरा पेन तोड़ दिया गया है। चूंकि वो देखे नहीं है कि इस काम को कौन किया है, तो ऐसा बोलते हैं, सुनने से लगता है कि कोई काम हो गया है, कौन किया है नहीं मालूम। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप कहेंगे हैव बीन या हैज बीन, फिर बोलेंगे वर्ब में थर्ड फॉर्म। कैसे, चलिए कुछ एग्जांपल्स बोलते हैं। मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगा, आप इंग्लिश सेंटेंसेस बोलेंगे और देखते हैं कि आप कितने अच्छे बोलते हैं। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, गॉड ब्लेस यू। इंग्लिश पढ़ा दी गई है। इंग्लिश हैज बीन टॉट। आपने कहा इंग्लिश हैज बीन टॉट, यही कहा आपने। ग्रेट जॉब, गुड जॉब, योर आंसर इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मैंने पूछा था यहां इंग्लिश पढ़ा दी गई है, आपने कहा इंग्लिश हैज बीन टॉट, नाइस आंसर। इंग्लिश कौन पढ़ाया है, जोर से बोलिए, इंग्लिश कौन पढ़ाया है। अभी मैंने कहा कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मालूम नहीं चलेगा काम करने वाला कौन है। अभी ना बोला कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, काम कौन करेगा नहीं मालूम चला। एक बार और मैं कहता हूं डियर स्टूडेंट कि ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैव बीन या हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, काम कौन किया ये चीज आपको मालूम नहीं चलेगा। काम कौन किया ये चीज आपको मालूम नहीं चलेगा, काम करने वाला लापता होता है। वेल, यह कमरा साफ कर दिया गया है। दिस रूम हैज बीन क्लीन। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आंसर, दिस रूम हैज बीन क्लीन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके, मुझे 100 रुपया दिया गया है। एक्सक्यूज मी, मुझे 100 रुपया दिया गया है। आपने कहा आई हैव बीन गिवन 100 रुपीज, आई हैव बीन गिवन 100 रुपीज, राइट, आपने यही कहा, सही आंसर। मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई है, ये कैसे बोलेंगे। आई हैव बीन टॉट इंग्लिश। आपने कहा आई हैव बीन टॉट इंग्लिश, आई हैव बीन टॉट, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, गुड जॉब। पुलाव पका दिया गया है, कैसे बोलेंगे। पुलाव हैज बीन कुक्ड। ग्रेट जॉब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बस थोड़ा आप धीरे बोल रहे हैं। द पुलाव हैज बीन कुक्ड, द पुलाव हैज बीन, बच्चों को टॉफी दे दी गई है। चिल्ड्रन हैज बीन। गुड जॉब, आपने कहा द चिल्ड्रन हैव बीन गिवन टॉफी, द चिल्ड्रन हैव बीन गिवन टॉफी मींस बच्चों को टॉफी दे दी गई है। कौन दिया है ये बात जाहिर नहीं हो रहा है। उन लोगों को दावत दी गई है। They have been invited for dinner. They have been invited for dinner. Okay. सड़क साफ कर दी गई है। Road has been clean. आपने कहा the road has been clean, बिल्कुल सही, राइट आंसर। The road has been clean. Okay. फीस जमा कर दिया गया है। Fees has been paid. Good job. The fees has been paid. Okay. मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दिया गया है। My mobile has been recharged. Great job. Good job. My mobile has been recharged. My mobile has been recharged. एक कूलर खरीदा गया है। What? एक कूलर खरीदा गया है। A cooler has been bought. A cooler has been bought. हाँ, आज द का प्रयोग पढ़ाया गया है।
द का प्रयोग, द यूज ऑफ द, use of the, द यूज ऑफ द हैज बीन टॉट टुडे। उन लोगों को पीटा गया है, उन लोगों को पीटा गया है। दे हैव बीन बीटेन, दे हैव बीन, क्या आप लोग सभी बोलेंगे? Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट। उसे बाहर फेंक दिया गया है। उसे एक लड़का, ही हैज बीन थ्रोन आउट, ही हैज बीन, ओके। रोटी पका दी गई है। द ब्रेड हैज बीन बेक्ड, रोटी ज्यादा हो हैव बोलेंगे, लेकिन ब्रेड को ब्रेड ही कहते, ब्रेड से नहीं कहते। संदीप को गाली दी गई है। संदीप हैज बीन अब्यूज्ड,